इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज किसानों से गन्ना, मक्का आदि खरीदती हैं। सरकार के मुताबिक 2014 से अभी तक इससे किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपीस की कमाई हुई। अब मेरी राय अगर आप यहाँ पर पूछोगे दोस्तों, तो ये तीनों फायदे सही हैं। सरकार जो यहाँ पर कह रही है वो बिल्कुल वैलिड है। एक्चुअली में E20 फ्यूल को इस्तेमाल करना एक बड़ा एडवांटेज होगा देश के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर सरकार से ये है कि ये जो बेनिफिट है, क्या आप कंज्यूमर्स को दे रहे हो या फिर सिर्फ नुकसान की भरपाई कर रहे हो आम जनता से। जब शुरू में मोदी सरकार E10 ला रही थी, तब 2018 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए पर लीटर की कीमत पर मिलेगा। जंगल में जो भी होगा और म्युनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। फिर नितिन गडकरी 2023 में 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलने की बात भी कर चुके हैं। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। उन्होंने कहा था कि अगर 60% इथेनॉल और 40% बिजली से गाड़ियां चलेंगी तो पेट्रोल का रेट 15 रुपए लीटर पर आ जाएगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर से यहाँ पर जनता को बेवकूफ बनाया है, जनता के साथ जुमलेबाजी की है। 2021 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि इथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पर बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। इसके अलावा E20 फ्यूल को प्रमोट करने के पीछे नितिन गडकरी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर सीधा करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गडकरी फैमिली के कई शुगर प्लांट्स हैं, जिसके बाय प्रोडक्ट से इथेनॉल बनता है। इंडिया में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली शुरुआती कंपनी में पूर्ति ग्रुप की पूर्ति पावर और शुगर लिमिटेड भी शामिल थी, जिसके फाउंडर खुद नितिन गडकरी थे। असल में दोस्तों, गडकरी मिनिस्टर बनने से पहले से ही इथेनॉल के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में जब शुगर मिल्स चलाने वाली कंपनीज ने एक मीटिंग के बाद सरकार से 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग लागू करने की मांग की थी, तब नितिन गडकरी उस मीटिंग के चीफ पेट्रन थे। इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो सरकार में मंत्री बनते ही नितिन गडकरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10 से 15% करने के लिए लॉबिंग करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त 2% तक भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। और कमाल की बात है, जैसा नितिन गडकरी ने कहा वैसा ही मोदी सरकार ने किया। एक ही महीने के अंदर अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10% कर दी। ऐसा करना पूर्ति ग्रुप के बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद था। इसी समय जून 2014 में उन्होंने इथेनॉल का एक नया प्लांट सेटअप करने का ऐलान भी किया। बाद में दोस्तों इसी पूर्ति ग्रुप की 2 कंपनीज बनी, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और CIAN सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। इन दोनों कंपनीज को नितिन गडकरी के 2 बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी चलाते हैं। ये दोनों कंपनीज भी इथेनॉल के बिजनेस में हैं। सारंग गडकरी का मानस ग्रुप 2022 तक 2 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहा था और पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल की सप्लाई कर